महात्मा बुद्ध वन में तपस्या कर रहे थे। महात्मा बुद्ध का शरीर, उनका आकार, उनका रंग इतना सुंदर था, जैसे बताया मैंने शुरू में, आकाश से कुछ जैसे देवता उतर आया और वन में आके बैठ गया। बड़ा सम्मोहक सा व्यक्तित्व था। वो अपने आप में डूबे रहते थे, अपने में खोए रहते थे, खोजते रहते थे, कुछ न कुछ खोजना था उन्हें। क्या खोजते थे? एक लड़की आती थी वन में, जो वन में विचरण करती थी, गाय चराती थी और उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। बड़े सुंदर थे बुद्ध। तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? बोले मैं कुछ खोज रहा हूँ। और बीच बीच में मुस्कुराते भी हो आप? बोले हाँ मुस्कुराते हैं। बीच बीच में जो मैं खोज रहा हूँ उसकी मुझे ग्लिम्स मिल जाती, मुझे झलक मिल जाती है। जो मैं खोज रहा हूँ उसकी झलक मिल जाती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। लड़की ने सोचा बड़ा विचित्र आदमी है, तो अपने आप में अकेला बैठा हुआ है और न जाने कितने सालों से हम देख रहे हैं बैठा हुआ है ये, और ये कहता है कि इसको ग्लिम्स मिल जाता है, इसको झलक मिल जाती है। अजीब गरीब टाइप की बातें करता है। बुद्ध की बातें बड़ी आकर्षक थी, बुद्ध का व्यक्तित्व भी आकर्षक था। अच्छा बोले तुम खाना क्या खाते हो? बुद्ध ने कहा प्रकृति हमारा पोषण करती है। प्रकृति, नदियों में जल है, पेड़ पौधों में फल हैं, तरुओं में छाया है, इतना सफिशिएंट, यह हमारे पोषण करने के लिए पर्याप्त है। हमें धूप से बचाते हैं, हमें पानी मिलता है नेचुरल, और फल हमें पूरे सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं। लड़की गाय चराती थी। उसने कहा देखो सुनो, तुम हमको बहुत प्रिय लगते हो, अच्छे लगते हो, ना किसी को डिस्टर्ब करते हो, ना कुछ करते हो, हमें भी कुछ नहीं कहते हो। हम तुम्हारे लिए अलग से दूध लाया करेंगे और दूध देंगे तुमको, रोज़ कुछ दूध पिला दिया करेंगे। वन में बैठे रहते थे बुद्ध, उन्होंने कहा पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। जो वन में गाय चराती थी, जो वन में पशु चराती थी, उस लड़की ने कहा कि जो तुम खोज रहे हो वो जब तुमको मिल जाए तो पहले, सबसे पहले हमको बताना। तुम दिन भर यहाँ क्या करते रहते हो, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अकेले खाली बैठ के आदमी क्या कर सकता है? ध्यान करने वाले को देख के आदमी को ये लगता है क्या कर रहा है, फालतू का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है शांत। अकेले बैठे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे जगते हो, हमें चिंता होती तुम्हारी। वहाँ घर जाने के बाद भी मैं तुम्हें गाय का दूध पिलाऊंगी, अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है? अच्छा तुमको जो पता चल जाए कि तुम क्या खोज रहे थे वो मिल जाए तो तुम हमें बताओगे? सबसे पहले हमें बताना और किसी को मत बताना। ठीक, अवश्य बताएंगे, जरूर बताएंगे। जब मिल जाएगा तब तुम्हें बताएंगे। खोज चलती रही। लड़की युवती हो गई, बड़ी हो गई, ध्यान चलता रहा इधर। उसकी अकस्मात मृत्यु भी हो गई, सेकंड जन्म आ गया। बुद्ध की महावैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहते हैं हम लोग, उस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस पूर्णिमा के चंद्रमा ने उनको वो सब बता दिया जिसके लिए वो खोज रहे थे, पूरा का पूरा। बुद्ध को उस लड़की का स्मरण हुआ आया, क्योंकि बुद्ध ने उस लड़की से कहा था सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बुद्ध खोजते खोजते बुद्ध को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो एक गांव में गए, बोले यहाँ वो लड़की जन्मी है, यहाँ जन्म हुआ उसका। महात्मा बुद्ध की ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। लोग ये समझते थे कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिलेगा ध्यान के माध्यम से तो सबसे पहले बड़े बड़े राजाओं को देंगे। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, मगध सम्राट बिंबिसार, ये सब प्रार्थना करते रहते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। जब इतने बड़े बड़े नरेश खड़े हैं उनके पास, तो और किसी के पास क्यों जाएंगे वो? महात्मा बुद्ध की ख्याति अब तक चारों तरफ फैल चुकी थी। उनके चारों तरफ का एक ऑरा था, बहुत बढ़िया ऑरा, वो खिल गया था, पूरा कमल की तरह से खिल गया था। उनका प्रभाव और प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा था। महात्मा बुद्ध उस गांव में गए और मुखिया से बोले मैं तुम्हारे गांव में प्रवचन करूंगा, उपदेश दूंगा। तो मुखिया को हैरानी हुई, इतनी सारी जगह हैं पूरे पूरे क्षेत्र में, देश में, वहाँ नहीं गए और हमारे यहाँ आ गए। जिसकी तलाश में वज्जी नरेश झुकते हैं, मगध सम्राट झुकते हैं, कौशल नरेश झुकते हैं, वैशाली नरेश, वैशाली के सब, वैशाली बहुत बड़ा गणराज्य था, वैशाली के सारे प्रमुख खड़े हैं, रहते हैं। वो व्यक्ति एक गांव में आया, हमारे छोटे से गांव में, बड़ा सौभाग्य, बड़ा अहोभाग्य हमारा। तो उसने व्यवस्था की, महात्मा बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, हमारे गांव का सौभाग्य कि उनका प्रवचन होगा। व्यवस्था की गई, मंच बनाया गया और
उनके प्रवचन की व्यवस्था की गई। हमारे गांव का सौभाग्य कि उनका प्रवचन होगा। पता चला कि मगध नरेश बिंबिसार भी लाइन लगाए खड़े हैं, सब खड़े हैं लाइन। तो उन्होंने कहा अभी से, अभी आपसे नहीं, अभी हमको दूसरे से मिलना है। जब प्रवचन का सारा पंडाल सज गया, बुद्ध ने गांव के मुखिया से कहा, भी बताओ तुम्हारे गांव में कुमार की लड़की है, छोटी सी 9 साल की, बाकायदा कैलकुलेट करके बताया, मैं उसको पहले उपदेश दूंगा। हद होती है, इतने सारे राजा लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं देना और आप उनको देंगे। कुछ विचित्र सी लगी, अजीब टाइप के आदमी हो। लड़की के पास बुद्ध गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं, मैं तुमको वो बात बताने आया हूँ जो तुमने मुझसे पिछले जन्म में पूछी थी। लड़की बोली मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती। लड़की बहाने मारने लगी, बहाने बनाने लगी, मुझे बर्तन के लिए मिट्टी साननी है, मुझे गधे के लिए घास डालनी है, कभी कहती घर के बर्तन मांजने। एक दिन बुद्ध ने कहा भाई देखो, हमारी बात तो तुम्हें सुननी है, जब तक तुम्हें नहीं सुनाएंगे तब तक हम किसी को नहीं सुनाएंगे। हमारा जो संदेश है, ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा तो तुम्हारे माध्यम से जाएगा। बोलो तुम्हारे क्या क्या काम है, मैं सब करूँगा। बोले मुझे बर्तन बनाने की मिट्टी साननी है, चलो मिट्टी मिलाओ, चलो आपस में अच्छी तरह से मिलाओ। जैसा लड़की बोलती गई वैसा वैसा बुद्ध करते चले गए। गधे के लिए घास डालनी, बोले कहाँ है कि तुम्हारा गधा? बोले बाहर खड़ा है, गधे जाओ जाके घास डालो। घर के बर्तन मांजने, घर के बर्तन मंजवाए। 2 दिन तक उसकी सेवा करते रहे लड़की की। लोग बड़े परेशान थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध के शिष्य भी बाहर खड़े खड़े देख रहे थे। लेकिन इतना प्रभाव था बुद्ध का, इतना वातावरण में इतनी शुद्धता थी, इतनी पवित्रता थी, किसी को संदेह नहीं हुआ। आखिरकार सांझ आई अगले दिन की। लड़की ने कहा अच्छा चलो सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? तो बोले चलो प्रवचन पंडाल में चलो, फ्रंट में बैठो, हम तुमको वहाँ सुनाएंगे। तुमको सुनाते सुनाते सारी दुनिया को सुनाएंगे। लड़की सबसे पहले बैठी जाके प्रवचन सभा में। बुद्ध ने लड़की की स्मृतियाँ कुरेदी, पूर्व जीवन में ले गए। उन्होंने कहा हमारे ध्यान का अनुभव उड़ेला। उस लड़की में वो सारी चीज़ें आई, धीरे धीरे ध्यान का प्रकाश फैलने लगा। और जैसे जैसे ध्यान का प्रकाश फैलने लगा, उसको सारी चीज़ें याद आ गई। अरे ये तो वही है जिसको हमने दूध दिया था लाकर। उस लड़की ने वो सब देखा जो बुद्ध के साथ घटित हुआ था। किस तरह जंगल में पशु चराने जाती थी, किस तरह से बुद्ध को दूध पिलाती थी, किस तरह से बुद्ध के साथ बैठ कर बातें करती थी, सारी चीज़ें उसने देखी। सारी कथाएं जो इस बीच हुई थी, कई घटनाक्रम हुए थे, वह भी बुद्ध ने सुनाए। बुद्ध ने कहा मुझे और कुछ नहीं मिला, मुझे ध्यान का फल मिला है, मुझे ध्यान का अनुभव मिला है। वह अनुभव में हे बिटिया, मैं तेरे अंदर उड़ेलना चाहता हूँ, मैं तुझे देने आया हूँ। बुद्ध ने उस कन्या को, उस लड़की को ध्यान का अनुभव दिया। ध्यान जितना संपूर्ण होता है, जितना समग्र होता है, ध्यान की जो अवस्था होती है, आध्यात्मिक जीवन की अवस्था वैसी होती है। ध्यान जीवन का रूपांतरण है, ध्यान जीवन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बुद्ध ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। वो लड़की भी कोई ना कोई गुण संपन्न रही होगी, बहुत ही विलक्षण उसके अंदर वो होंगी विभूतियाँ।